यहाँ पे आया था, वो पूछना चाह रहे थे कि इफ़ वी आर इन अ सिचुएशन ऑफ एंजाइटी और स्ट्रेस, तो वहाँ पे जब हम लोग हों अपने आप को, तो किस तरह से डी स्ट्रेस करें, किस तरह से अपने वो सारा जो प्रेशर है हमारा उसको हम लोग रिलीज़ कर सकें थ्रू योगा पोस्चर्स। सो देयर इज़ अ सीक्वेंसेस ऑफ 4 to 3 postures which I want to share with you। जिससे ये है कि जब भी यू आर इन अ स्टेट ऑफ स्ट्रेस तो आप उसको परफॉर्म। एंजाइटी की सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट होती है, क्योंकि उसमें हम लोग उस वक्त मोस्ट ऑफ द टाइम जाते हैं जब वो सिचुएशन, जब वो ऐसा इन्वायरमेंट हमारे सामने आया ही ना हो, वी आर जस्ट थिंकिंग अबाउट ऑल दिस। तो उसमें भी हम लोग देखते हैं कि किस तरह से उसमें पूरी तरह से अपने थिंकिंग पैटर्न्स को, प्रोसेसेस को भी साथ चेंज करना पड़ता है। स्ट्रेस में तो ये है कि आप या कोई ऐसी सिचुएशन में रहे जिसकी वजह से आपके जो जोड़ हैं, आपके जो पूरी तरह से जॉइंट्स हैं, वो पूरी तरह से थक चुके हैं, आप उसमें से बाहर आना चाहते हो, तो उसके लिए हम लोग पोस्चर्स कुछ करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आइएगा, अपने आप को थोड़ा सा वार्म अप करते हैं। इसी तरह से राइट वाले टांग को बाहर निकालिए और सामने से अपना गर्दन उठाइए, पीछे से टांग देखिएगा बिल्कुल सीधी। 3, 2, 1, एक्सीलेंट। यहाँ से लेफ़्ट वाली टांग आप निकालिएगा बिल्कुल सीधी, गर्दन को उठा के रखिए। 3, 2 and 1, एक्सीलेंट। और अब अपने लेफ़्ट वाले बाजू से अपनी राइट वाली टांग को बड़े वाले पाँव के अंगूठे से पकड़िए और इसको इस तरह से बैलेंस पहले कीजिए अपने आप को। 3, 2 and 1, रिलीज़ कीजिए। इसी तरह से अपनी लेफ़्ट वाली टांग को पीछे निकालिए, राइट वाले बाजू को घुमाते हुए अपने लेफ़्ट वाले पाँव के अंगूठे की तरफ से पकड़िए और पाँव को पीछे की जानिब पुल कीजिए और सामने से अपने सर को उठाइए, अपने सीने को उठाइए। 3, 2 and 1, एक्सीलेंट। दोनों अपने पाँव को पीछे से जोड़िए और यहाँ से आते हुए इस पोस्चर में आइए। चाइल्ड पोज जो आपको बताया हुआ है वो उस तरह से। सांस लेते रहिए नाक के जरिए। आइए थोड़ा सा इस पोजीशन में, पीछे से अपने पाँव दोनों मिले हुए, आगे से हाथ इस तरह से खुले हुए और पूरा प्रेशर दीजिए। 3, 2 and 1, एक्सीलेंट। अब यहाँ से हम लोग एक और पोस्चर में जाएंगे ताकि आप वो इजी सीख सकें उसको। इस तरह से आपने लेटना है, के बाद आपने अपना लेफ़्ट वाला जो घुटना है वो इस तरह से निकालना है। राइट वाली टांग पूरी तरह से पीछे बिछी होगी, लेफ़्ट वाला घुटना इस पोजीशन में होगा। यहाँ से आपने अपना जो राइट वाला कान है वो ज़मीन के ऊपर लगाना है और अपने दोनों कोहनियों को इस तरह से आपने रख के अपने मुंह को बंद करते हुए नाक के ज़रिए इनहेल एक्सहेल नेचुरल जारी रखना है। पांच जो सांसें आपने ब्रीदिंग है, 5 ब्रेथ, उसको प्रैक्टिस कीजिए। उठाइएगा अपने सर को, ये वाली टांग बिल्कुल सीधी और ये वाली टांग को उसी तरह से आप हाफ लेके आइएगा और इसी तरह से अब आपने अपनी गर्दन को इस साइड पे रख लिया, लेफ्ट साइड पे। जिस साइड पे आपका घुटना, गर्दन होगी, चेहरा होगा और पूरी तरह से हाथ, कोहनियाँ, कलाइयाँ और शोल्डर ज़मीन पे।
कान को ज़मीन के साथ लगाइएगा। पाँच सांसें अपनी प्रैक्टिस कीजिएगा, 5 सांसों को ऑब्जर्व कीजिएगा। 5 4 3 2 एंड 1। एक्सीलेंट। इस तरह से आप 3 इसके जो हैं वो पॉस्चर्स वो परफॉर्म। फिर 3 दफ़ा ऐसा करने के बाद आपने 2 दफ़ा भी आप कर सकते हैं, 1 दफ़ा भी कर सकते हैं। उसके बाद दोबारा से फिर आपने अपने राइट साइड पे इसी तरह से उसको करना है और यहाँ पे हाथ रखते हुए आपकी बार हमारे हाथ यहाँ पे होंगे और हमारी ठोड़ी जो है वो ज़मीन के साथ टच करेगी और यहाँ से थोड़ा सा हम लोग इस पोजीशन में आएंगे। ये देखिएगा पूरा नहीं मैं उठा हुआ, मेरा पूरा इस वक्त जो बॉडी का वेट है वो मेरे दोनों जो कोहनियाँ हैं उनके ऊपर है। मेरी गर्दन जो है वो थोड़ी सी ऊपर की जानिब है और प्रेशर मैं फील कर रहा हूँ अपने इस एरिया में। 3 2 1। ज़बरदस्त। इसी तरह से इसको रिलैक्स कीजिए। एक दफ़ा मैं फिर आपको बताने लगा हूँ, ये देखिएगा देते हुए अपना लेफ़्ट वाले घुटने को ऐसे टर्न करेंगे, ये आपका घुटना टर्न हो गया। यहाँ पे दोनों हाथ और थोड़ी भी इस वक्त ज़मीन, यहाँ से इनहेल करते हुए सिर्फ इतना हम लोग उठेंगे। अब यहाँ पे भी प्रेशर आपको फील होगा और यहाँ पे भी प्रेशर फील होगा, पूरी स्ट्रेस जो है वो आपकी रिलीज़ होगी। 3 2 एंड 1। एक्सीलेंट। इसी तरह से आप अब अपने राइट साइड पे भी इसी तरह से हाफ बेंड कीजिएगा नीचे की जानिब, थोड़ी ज़मीन पे रखिएगा और इनहेल करते हुए देखिएगा कुछ ही मिनट में आपकी जो स्ट्रेस है वो रिलीज़ होना शुरू हो जाएगी और आप आ जाएंगे, चाहे वो आपकी बॉडी एक्स है या आपकी मेंटल स्ट्रेसेस हैं। व्हाट इज़ द क्वेश्चन? थैंक यू वेरी मच फॉर द क्वेश्चन। देखिएगा जब हम लोग इस तरह से इस पोस्चर में जो अभी हम लोग कर रहे हैं, यहाँ पे सबसे ज़्यादा बॉडी में प्रेशर कहाँ पे आएगा? देखिए हम लोग जब रिलीज़ की बात कर रहे हैं प्रेशर की, तो यहाँ पे जब मैं जगह पे आता हूँ तो ये वाला जो मेरा एरिया है, सबसे एंड वाला एरिया जो मेरा लंबर एरिया, लोअर बैक पेन है, वहाँ पे प्रेशर फील होगा क्योंकि वहाँ पे स्ट्रेसेस आके मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो स्टक करती हैं और उसी को रिलीज़ करना। उसके बाद हमारे क्योंकि अगर आप लोग बिगनर्स हो तो आपके ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे भी प्रेशर फील हो सकता है क्योंकि अभी तक यहाँ पे पूरी तरह से जो जॉइंट है वो मूव नहीं कर रहे और इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कोई भी, तो इस वजह से यहाँ पे भी आ सकता है। लेकिन हमारा जो मेन एम होगा वो ये होगा कि हम यहाँ तक उठें और फिर यहाँ पे प्रेशर पूरी तरह फील करें। तो हम लोग लेफ़्ट साइड से 3 टाइम करेंगे या 2 टाइम करेंगे और 3 to 5 सेकेंड्स तक जितना आप प्रेशर फील कर सकते हो और फिर उसके बाद 2-3 मिनट सेकंड के लिए यहाँ पे साइड पे, तो दोनों साइड्स को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। दोनों साइड्स को हम लोग फोकस, दैट वुड बी आवर लोअर बैक एरिया, दिस वन, राइट जी। उसके बाद 2 से 3 परफॉर्म करने के बाद आपने फिर इस तरह से पीछे से टांगें बिल्कुल सीधी मिली होंगी आपस में और आपका जो थोड़ी है वो ज़मीन पे रहेगी। अब थोड़ा सा हम लोग पोजीशन चेंज करेंगे। अब हम लोग अपने हाथों को पहले यहाँ पे यानी हमारे फेस के पैरेलल, राइट एंड लेफ़्ट चीक के पैरेलल थे। अब जो हाथ है हमारे वो आ जाएंगे हमारे शोल्डर्स के राइट बीनीथ ऑफ आवर शोल्डर। ये देखिएगा बिल्कुल यहाँ पे थोड़ी अभी भी हमारी जो हमारी चिन है दैट वुड बी देयर एट द सेम स्पॉट एज द प्रीवियस पोज, यानी कि यहाँ पे। अब यहाँ से हम लोग, यस व्हाट इज़ द क्वेश्चन?
Yeah, of course, if you are feeling a pressure on your belly, that's very good because most of the time कि हमारी जो belly होती है वो कई दफ़ा क्योंकि शायद बल्क हो उस वजह से, क्योंकि प्रेशर आ जाता है सारा belly पे, तो वो हम लोग जब उठाते हैं तो ज़्यादा प्रेशर यहाँ पे रह जाता है यहाँ पे जाने के बजाय। तो as soon as you reduce your weight, तो उससे ये होगा फिर ये वाला प्रेशर सारा शिफ्ट कर जाएगा यहाँ पे, जो हम लोग जहाँ पे होना चाहिए। What? Very nice. If you are feeling a pressure on your lower back, back starts from the shoulder. अगर आपको शोल्डर पे हो रहा है तो वो सही नहीं है। अगर आपको सेंट्रल एरिया में हो रहा है, थोरेसिक एरिया हमारा जो है वहाँ पे भी नहीं ठीक। आपको यहाँ पे प्रेशर आना चाहिए था लंबर एरिया में, ये वाला जो है दिस वन। अगर यहाँ पे आ रहा है तो दैट्स वेरी गुड, क्योंकि यहाँ से स्ट्रेस रिलीज़ होगा आपका अच्छे तरीके से। आइएगा हम लोग थर्ड पोस्चर की तरफ जाते हैं। अब यहाँ पे हमारे हाथ उसी तरह से, अब यहाँ से हम लोग पीछे से दोनों पाँव मेरे देखिए मिले हुए हैं, मेरे दोनों घुटने मिले होंगे, ऐसे हम लोग इनको लिटा देंगे। अब यहाँ से हम लोग इनहेल करते हुए सिर्फ यहाँ तक आएंगे स्फिनिक्स में। अब यहाँ पे भी मेरा जितना प्रेशर है वो सारा मेरा प्रेशर आ गया मेरे अब सेंट्रल एरिया में, जो स्पाइन है उसके सेंट्रल एरिया में, और थोड़ा सा मैं लोअर बैक में भी फील करूँगा। और जो मेरी बॉडी का वेट है, वेट और प्रेशर में, ठीक है, और मैं प्रेशर जो फील करूँगा वो मेरा होगा मेरी लोअर बैक पेन में और मेरे जो सेंट्रल एरिया है अपना। अपनी गर्दन को थोड़ा सा मैं उठा के रखूँगा। अब ये उन लोगों के लिए भी बड़ा शानदार पोस्चर है जो लोग अपना वेट रिड्यूस करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए बड़ा शानदार है जो अपने डाइजेशनल प्रॉब्लम, खुराक अच्छी तरह हजम नहीं हो रही, और ऐसे लोगों के लिए बड़ा शानदार पोस्चर है जो बैक प्रॉब्लम के साथ है। और ऑब्वियसली ये स्ट्रेस को रिलीज़ करने के लिए तो है ही है। आप 3 सेकंड तक 5 सेकंड तक ऐसे रहने के बाद दोबारा से वापस आइए। जब आप वापस आए रिलैक्स करने लगे, हो सकता है शुरू में ऐसे करने में आपको प्रॉब्लम हो, तो आप अपने हाथों को ऐसे लेके आ सकते हैं बिल्कुल स्ट्रेट, लेकिन अपनी चिन पे आप लोगों को रहना होगा। आप यहाँ पे ऐसे हाथों को लेके आ सकते हैं। आप लोग सामने अपने हाथों को लेके जा सकते हैं। अगर आप सामने की तरफ जाएं तो फिर अपनी पेशानी को ज़मीन पे रख लीजिए। राइट, फिर एक दफ़ा समझिएगा इस पोस्चर को, ऐसे आगे नहीं उठेंगे हम लोग, यहीं पे रहेंगे। राइट जी, सो दिस वाज आवर थर्ड। अब यहाँ पे पूरी तरह से प्रेशर जो रिलीज़ होगा। अब चूँकि हमारा प्रेशर यहाँ पे आया, और अब क्या होगा कि हम लोगों को यहाँ से प्रेशर रिलीज़ करना होगा। व्हाट इज़ द क्वेश्चन? तो दैट डिपेंड्स। अगर आप ऐसा है कि जिस तरह से अभी हम यहाँ पे अगर हम रिलैक्स करने जा रहे हैं तो हम लोगों को रिलैक्स ज़्यादा करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें 10 सेकंड्स जो हैं वो ब्रीथ करना चाहिए अगर हम रिलैक्स में, और अगर हम लोग पॉस्चर में हैं तो दैट डिपेंड्स। अगर आप बिगिनर हो तो फिर आपको 3 to 5 जो ब्रेथ हैं वो काउंट करने हैं, नाक से ही इनहेल और नाक से ही एक्सहेल। और अगर आप रिलैक्सेशन में 8 सेकंड्स तक चले जाओ, 10 सेकंड्स तक चले जाओ, ताकि रिजुविनेट हो जाए बॉडी और एकदम से बॉडी में एनर्जी आए और दोबारा से आप कोई नया पोस्चर स्टार्ट करने के लिए तैयार हो जाओ। और इसी तरह से अपने दोनों, ये देखिएगा, पाँव के अंगूठों को जोड़ते हुए आगे से अपने घुटनों को पूरी तरह से खोलना है और फिर इस पोजीशन में आ जाना है अपने। अब यहाँ से हम लोग थोड़ा सा पोजीशन चेंज करेंगे और यहाँ से इस पोजीशन में आ जाएंगे। अब देखिएगा मेरे जो पाँव हैं, पाँव की जो उंगलियाँ हैं पाँव की वो खड़ी हैं और मैं इस पोजीशन में हूँ। हिप मेरी जो है वो इस वक्त हवा में है और पूरा प्रेशर मैं यहाँ पे फील कर रहा हूँ।
वेट मेरा शिफ्ट है मेरी ठोड़ी पे और मेरे स्टर्नम पे, मेरी छाती पे। पूरी तरह से रिलीज़ फील करेंगे आप। अगर आपको प्रेशर फील हो रहा है किसी भी किस्म का, चाहे वो एकेडमिकली है, चाहे वो हाउस होल्ड है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से, किसी भी जगह से आपको ये प्रेशर रिलीज होगा। 3, 2 एंड 1। आप फिर इसी तरह से आप बैठिए। अब यहाँ से हम लोग अपना जो लास्ट पोस्चर है वो करने जा रहे हैं कि स्ट्रेस को और मज़ीद हम लोग कैसे रिलीज़ करेंगे। तो उसके लिए एक और पोस्चर में हम लोग यहाँ से इस पोजीशन में हम लोग जाएंगे और इस पोजीशन में जाते हुए ये वाली टांग को इस तरह से बाहर ले आएंगे हम लोग। यानी आप यहाँ पर टांग ऐसे इस पोजीशन में, ठीक है। ये पोजीशन लेफ़्ट वाली जो मेरी टांग है वो बिल्कुल सीधी है, राइट वाली टांग को मैंने बेंड कर दिया है। अब अगर आप नए होंगे तो शायद शुरू में ये प्रॉब्लम आए, थोड़ा सा मसला है, लेकिन क्योंकि आपको जो अब प्रेशर आने वाला है वो आपके इस पूरे, जिनका वेट काफ़ी ज़्यादा है, ये उनके लिए बड़ा शानदार पोस्चर है। और उसी तरह से डायबिटीज़ के क्लाइंट के लिए बड़ा शानदार। अगर नए हो तो फिर यहाँ पे अपने हाथ रखिए, यहाँ पे फील प्रेशर कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि कुछ आप कर सकते हैं इसको, तो पास में द कुशन प्लीज़, बोथ, थ्रो इट टू मी। राइट, आप ये 2 कुशन जो है ये यूज़ कर सकते हो, कुशन यूज़ कर सकते हो। अब उसमें करना क्या है कि आपने दोनों हाथों को इस तरह से रखते हुए पीछे से पाँव आप लोगों ने किया, और यहाँ से आप पिलो भी ले सकते हो, तकिया ले सकते हो, इससे ज़्यादा भी हो सकता है वो। तो आप इस पोजीशन में जाएं। देखिए लेफ़्ट वाला पाँव मेरा जो है वो बिल्कुल सीधा है। अमो पूरी तरह से मेरा जो पेट है वो राइट वाली साइड पे, सांस लेते रहिए नाक के ज़रिए। 5 seconds, 7 seconds, 10 seconds, that depends upon how you are practicable. इसी तरह से दोबारा से उठिए इस पोजीशन में, यहाँ पे अपने हाथों को इस तरह से रखते हुए 3, 2, 1, दोनों हाथों को यहाँ पे रखिए। अब हमें अपनी पाँव को चेंज करना है। अब हम वाला जो पाँव है यानी लेफ़्ट वाली टांग है उसको बेंड करेंगे। देखिए हम लोग हिप के ऊपर बैठे हुए हैं, राइट वाली टांग बिल्कुल सीधी है हमारी, और यहाँ से पूरी तरह से सांस को बाहर निकालते हुए यहाँ पे इस पोजीशन में हम लोग over here, if you are feeling very a kind of player, then you can stay more than a minute, 2 or 5, because the main aim is to keep ourselves in a स्ट्रेस फ्री सिचुएशन। इसके साथ साथ आपकी जो हिप है राइट या लेफ़्ट वाली, उसके ऊपर भी प्रेशर आएगा पूरी तरह से फ्लैक्सर्स में, यहाँ पे फ्लैक्सिबिलिटी आएगी। 3, 2, 1, और इसी तरह से इस पोजीशन में आइएगा ताकि यहाँ पे जो प्रेशर है वो रिलीज़ हो। Is there any kind of question you can ask me during or after the session? 3, 2 and 1. Excellent. आपको समझ आ गई होगी कि इसी तरह से आपने अपना तकिया को रख लेना है या आपने को कुशन रख लेना है या वॉट एवर यू फील कंफर्टेबल। इस तरह से एक पाँव को आपने पीछे ले जाना है, एक पाँव पे आपने इस तरह से आगे आना है। अब जो लेफ़्ट वाली टांग है ये देखिएगा बिल्कुल सीधी है हमारी,
ठीक है। इसमें जो पाँव है वो खड़ा नहीं होगा बल्कि लेटा होगा इस पोजीशन में। राइट वाले पे हम लोग बैठे हुए हैं, यहाँ से आप इसके पैरेलल साइड पे अपनी कोहनियाँ ले जाइए, पेट पूरी तरह से प्रेस होगा और फिर अपनी पेशानी को आपने टिकाना है यहाँ पे। और इस तरह से जितना आप फील करेंगे रिलैक्सेशन, उसके बाद फिर आप दोबारा वापस आ जाइएगा। राइट जी। उसके बाद आपने दोनों अपने ये इस तरह से यहाँ पे रख लेना है। अपना तकिया भी आप रख सकते हैं या आप अपने कुशन अपने दोनों रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं। नए आप लोग होंगे तो हो सकता है आप लोगों को 2 से ज़्यादा कुशन जो है वो यूज़ करना पड़े। एक और कुशन हम लोग यहाँ से लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हम लोगों ने यहाँ लिया ये कुशन, और अगर हम लोग ज़्यादा आगे मूव नहीं कर सकते तो फिर क्या करेंगे कि पूरी तरह से और यहाँ से ये हाथ दोनों इधर आ जाएंगे। वन, ठीक है जी। देखिएगा, अगर आप समझते हैं कि यू कैन होल्ड इट इजीली तो आप 2 कुशन या 1 तकिए के साथ भी कर सकते हैं। ये देखिएगा इस तरह से, ये दोनों हाथ यहाँ पे रख दीजिए। अगर आप अपनी पेशानी यहाँ पे रख सकते हैं तो पेशानी रखिएगा। उसे आप देखिएगा कि आपकी बैक साइड पे जो पूरी तरह से प्रेशर है वो एकदम से रिलीज़ होगा। करके देखिए। सांस चलते रहने दीजिए नाक के ज़रिए। और इसी तरह से उठिएगा। उसमें ऐसा है कि जैसा मैंने आपको पहले बताया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। इसके अलावा भी इसमें बहुत सारे ऐसे आसना हैं योगा में जिसकी वजह से हम लोग अपने आप को डी स्ट्रेस कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम लोग अपनी एंजाइटी को, फ्रस्ट्रेशंस को कोप करने के काबिल हो जाते हैं। लेकिन उसमें साइकोलॉजिकली भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं कि हम लोगों को अपनी थिंकिंग प्रोसेसेस को चेंज करना पड़ता है, हम लोगों को अपने एटीट्यूड्स को, हमें अपने पूरे परसेप्शन को चेंज करना होता है। और जितने ही ज़्यादा परसेप्शंस पॉजिटिविटी की तरफ आते हैं उतने ही ज़्यादा स्ट्रेसेस कम होना प्रॉब्लम्स हैं उनको हम लोग अपॉर्चुनिटी समझना शुरू कर देते हैं और चीज़ें वैसे ही आसान होना शुरू हो जाती हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट, मैं चाह रहा था कल भी हम लोगों ने किया था, वो ज़्यादा ये था जो ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी कि जो लोअर बैक पेन है उसमें प्रॉब्लम रहता है, जिसकी वजह से चलने फिरने, उठने, बैठने, सोने में प्रॉब्लम होता है। और इसी तरह से इसमें भी आप जो हमारे डी स्ट्रेस करना है आपको, उसमें भी हम लोग ये कोशिश करते हैं कि हम लोग इसको करें जब हम लोग बैठ से पहले अगर हम लोग इसको प्रैक्टिस करें तो दैट वुड बी कमेंडेबल। और अगर हम लोग अर्ली मॉर्निंग्स में करते हैं इसको तो ये बहुत ज़्यादा शानदार है, क्योंकि एकदम से एनर्जाइज हो रही होती है हमारी उठते हैं। तो उसमें यह है कि जब हम लोग पॉजिटिविटी के साथ उठते हैं और अपने आप को टोटली डी स्ट्रेस कर लेते हैं फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ऑफ द डे, तो फिर इसमें ये होता है कि चीज़ें जो हैं वो आसान होना शुरू हो जाती है, ज़्यादा बढ़ जाती है। और एक्सेप्टेंस जब बढ़ेगी तो फिर पॉजिटिविटी ज़्यादा आना शुरू हो जाती है, सिचुएशंस को हम लोग हैंडल करना शुरू कर देते हैं। सो देयर इज़ अ क्वेश्चन इफ देन वी कैन रिस्पॉन्ड ओवर इट। सॉरी, हैंड अब इफ़ यू आर अ बिगिनर तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम होगा कि आपके जो हाथ हैं वो नीज तक पहुँचे। अगर आप देखिए तो अगर आप यहाँ पे रख लेते हैं और आप यहाँ तक जितना आप आगे जाएंगे उतना ज़्यादा प्रेशर जो है वो रिलीज़ होगा, क्योंकि नए लोग हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल अब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, अगर आप ये देखें तो हम लोग क्या करते हैं कि इनहेल एक्सेल करते हुए ये देखिए मेरे हाथ यहाँ पे और मेरी पेशानी जो है वो क्रॉस कर गई है। ये प्रॉब्लम हुआ क्योंकि उनके जो हैमस्ट्रिंग्स हैं वो पूरी तरफ से स्टिफ हैं। तो
तो क्या मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आप यहाँ पे इससे ज़्यादा भी तकिया रख सकते हो या आप कुशन्स रख सकते हो। तो आप जब यहाँ पे करोगे तो आपके हाथ जो है वो क्रॉस कर जाएंगे, जितने ज़्यादा क्रॉस करेंगे आप अपने राइट साइड पे इस तरह से आराम से कर सकते हो। आपकी गर्दन से लेके आपकी पूरी तरह से स्ट्रेस रिलीज़ होगी अब यहाँ से इस साइड पे और अपनी पर्सन। अब जितना आगे जाओगे उतनी ज़्यादा आपकी जो स्ट्रेसेस हैं वो रिलीज़ होना शुरू हो जाएंगे।